हेलो हेलो, आवाज आ रही है क्या? हेलो। हाँ सर, आवाज आ रही है। हाँ हाँ, सर। सबसे पहले हेडर फाइल कौन सी यूज करते हैं हम लोग? इंक्लूड द string हैश इंक्लूड string आईओस्ट्रीम, और उसके बाद using namespace स्टैंडर्ड ओके, यूजिंग नेम स्पेस namespace एसटीडी, standard और उसके बाद class क्वेश्चन क्या था मेरा कल का? लेंथ ऑफ या एरिया ऑफ रेक्टेंगल। फॉर्मूला क्या है इसका? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, राइट? तो मुझे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट से करना है, तो मुझे सबसे पहले क्या बनानी पड़ेगी? क्लास। हाँ सर। हाँ, तो क्या लिखूं? क्लास एरिया लिख दूं, एरिया और इसके बाद पहला पैरामीटर क्या आता है इसमें क्लास के अंदर? प्राइवेट प्राइवेट। प्राइवेट, उसके बाद क्या कर दूं? कोई भी इंटीजर। इंट एल कॉमा बी, चलेगा? हाँ 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 अभी इसको सेट करना है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? वाइट पब्लिक पब्लिक, ठीक है। वाइट वॉइड सेट सेट डेटा। हाँ इसमें कितने पैरामीटर्स लेने पड़ेंगे? दो दो। इंट ए कॉमा इंट बी, बी ठीक है। और क्या कर दो अभी? सेट करना पड़ेगा तो फिर ए एल इज इक्वल्स टू ए एंड बी इज हाँ, इक्वल्स टू बी बी इज इक्वल्स टू। बी अच्छा, ये बी भी कॉन्फ्लिक्ट हो गया ना, यहाँ पे भी है और बी यहाँ पे, हाँ तो मुझे इसमें दूसरा लेना पड़ेगा, बी ए ले लेता। ठीक है। बी इज इक्वल्स टू बी ए, ठीक है। अभी क्या करना पड़ेगा? ए एंड बी में मेरे पास वैल्यू आ गए, अभी क्या कैलकुलेट करना है? लेंथ इनटू ब्रेथ। कहाँ पे लिख, दूसरा फंक्शन बना दूं क्या? हाँ वॉइड, क्या नाम दे दूं? एरिया एरिया नहीं, एरिया, एरिया दिया है। छोटा है। सर एरिया दिया है छोटा। हाँ और छोटा ये है। हाँ स्मॉल। हाँ हाँ, हाँ सर। अभी इसमें क्या कर दूं? सी आउट एल इनटू सी आउट लेंथ इनटू, बस हो गया। नहीं। हाँ सर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्रोग्राम कहाँ से शुरू होता है? मेन मेन। से बनाया क्या मेन? नहीं, नो नीचे नीचे मेन। नीचे मेन, इसमें क्या लिख दूं? फिर क्लास क्लास एरिया। क्लास एरिया, ऐसे। हाँ वो भी जी बड़ा वाला। बड़ा है। ओबीजे, राइट? हाँ हाँ जब हम स्ट्रक्चर में काम कर रहे थे तब यहाँ पे स्ट्रक्ट लिखते थे। हाँ क्लासेस से काम कर रहे हैं तो स्ट्रक्ट नहीं लिखेंगे और क्लास भी नहीं लिखेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। बस एरिया और उसका ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या अवेलेबल है? ए बी, स्ट्रक्चर, सेट डेटा और एरिया। एरिया। तो ऑब्जेक्ट डॉट से कॉल करना पड़ेगा मुझे सबको। हाँ हाँ ओबीजे डॉट फर्स्ट क्या कॉल करना पड़ेगा? सेट करना पड़ेगा डेटा, सेट डेटा। सेट डेटा, ठीक है। फर्स्ट पैरामीटर मैंने पास कर दिया 4, दूसरा 5 कर दिया। नेक्स्ट क्या कर दूं? अभी सेट हो गया है डेटा, ऑब्जेक्ट एरिया ऑब्जेक्ट डॉट एरिया। एरिया, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पे इसको रन करके देखता हूँ मैं। और मेरा एरिया आ गया 20, बराबर है कि 20 गलत है? 24 हाँ बराबर। बराबर। 5 चौक 20 हो बराबर। चला, फिर आपको समझ गया क्या रहेगा स्ट्रक्चर? पहला क्लास अगर मैंने बनाया तो मुझे प्राइवेट बनाना पड़ेगा, और प्राइवेट के अंदर क्या लिखना पड़ेगा? पूरे वेरिएबल्स जो यूज होता है। नेक्स्ट पब्लिक और पूरे मेथड्स जो कि इसको सेट करने के यूज में आएंगे। और स्ट्रक्चर में जैसे होता था वैसे डायरेक्ट एक्सेस में नहीं कर सकता, तो मुझे ऑब्जेक्ट डॉट करके लगाना पड़ता। अब अगर मैंने यहाँ पे obj2 बना दिया तो उसके पास भी 4 और 5 रहेगा क्या, कि मुझे उनको पहले सेट करना पड़ेगा? उनको भी सेट कैसे करूंगा? करो फिर इसमें और प्राइवेट पब्लिक लेना पड़ेगा। नहीं नहीं, देखो अभी क्या कर रहे थे हम लोग, बस obj लिया था मैंने,
तो obj डॉट सेट डेटा कॉल किया और obj डॉट एरिया कॉल किया। तो देखो हमने स्ट्रक्चर में पढ़ा था ऐसे कि ये क्या बन गया, यहाँ पे एक फील्ड है जिसका नाम है, जिसमें 3-4 मेथड्स है। फर्स्ट ए एल नाम का वेरिएबल, बी नाम का वेरिएबल और 2 फंक्शंस है जिसका नाम है सेट डेटा और एरिया। ये किसके लिए हुआ है? ओबीजे के लिए। ओबीजे के लिए क्या हो गया अभी, फर्स्ट इसमें क्या चले गया, मतलब फर्स्ट वेरिएबल में चला गया 4, सेकंड वेरिएबल में चला गया 5। 5 किसके लिए हुआ है? देखो हमने किया किसके लिए किया है, ओबीजी के लिए। ओबीजे के लिए। बट अगर मैं यहाँ पे कॉमा करके obj2 बना दिया तो फिर वो और एक बनेगा। ऐसा सेम स्ट्रक्चर बनेगा, सेम टू सेम। हाँ और इसमें भी एक वेरिएबल रहेगा, इसमें भी एक वेरिएबल है, 2 फंक्शंस अवेलेबल है। बट हाँ। इसमें क्या है, इसका Null। नाम obj2। हाँ। इसके अंदर भी 4 और 5 रहेंगे क्या, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5 ऐसे रहेगा क्या? नहीं, इसके अंदर तो 0 0 रहेंगे, 0। हाँ नल का। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, 0 0 को मिटाना पड़ेगा, मतलब हाँ। डेटा को सेट करना पड़ेगा। हाँ कैसे करते हैं, obj2 डॉट, ओबीजे डॉट सेट डेटा। हाँ इससे क्या हो जाएगा, जो भी मैं 5,6 पास किया तो इसमें क्या चले जाएगा 5 और 6। समझ गया? तो जितने ऑब्जेक्ट बनाएंगे उतने के लिए मुझे सेट डेटा यूज करना पड़ेगा और उसके लिए उतने बार डॉट एरिया करके कॉल करना पड़ेगा। समझ गया? क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स में कोई डाउट है? स्ट्रक्चर क्या है, क्लास, सीपीपी नाम है। प्राइवेट, उसके बाद वेरिएबल्स, पब्लिक और ये पूरे मेथड्स और यहाँ पे मेन मेथड। हाँ सर हाँ सर ये रन ही नहीं हो रहा है क्या एरर आ रही है? सर, एरर आ रहा है, आई स्ट्रीम नो सच फाइल और डायरेक्टरी। डॉट क्या सेव किया है, डॉट सीपीपी सेव किया है या सी किया है? हाँ सर, नहीं सर, डॉट सीपीपी। फिर भी नहीं हो रहा है, लैपटॉप से कनेक्ट हो क्या? हाँ वही सर हो गया। ना यार, हो गया सर। हो गया? क्या क्या था एरर? हो गया सर। क्या था एरर? स्पेलिंग गलत डाले थे। अच्छा अच्छा ठीक है। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट में किसी को कुछ प्रॉब्लम है क्या, क्या कर रहे हैं हम लोग? तो समीक्षा, हाँ तो हम इधर स्ट्रक्चर क्लास देते। समझ गया ना? हाँ हाँ ओके देखो, अब एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है कंस्ट्रक्टर। नाम सुना है कि किसी ने? कंस्ट्रक्टर क्या होता है? देखो ये एक स्पेशल फंक्शन है जो कब कॉल होगा, ऑब्जेक्ट के क्रिएशन पे। मैं लिखता हूँ यहाँ पे, कंस्ट्रक्टर विल गेट ऑटोमेटिक call when the object of the class is created. Second point, name of the constructor is same as the class name. अब देखो कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर एक मेथड ही है। मेथड मतलब फंक्शन, जैसे ये मैंने एरिया नाम का फंक्शन बनाया है वैसे सेम फंक्शन है कंस्ट्रक्टर नाम से। कंस्ट्रक्टर का नाम क्या रहेगा, पर यहाँ पे मैंने लिखा है कंस्ट्रक्टर का नाम रहेगा क्लास के नेम से बिल्कुल सिमिलर। इस केस में मेरा क्लास का नाम क्या है, एरिया। एरिया। तो मेरे फंक्शन का नाम क्या रहेगा, एरिया, क्योंकि कंस्ट्रक्टर का कंस्ट्रक्टर का नाम सेम एज क्लास नेम। तो मैं लिखूंगा एरिया, कैपिटल में लिखना पड़ेगा एरिया, और ये मेथड में बना दूंगा। इसके अंदर लिखता हूँ सी आउट हेलो,
और मैं देखो मेन मेथड में क्या करता हूँ, एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ किस क्लास का, एरिया क्लास का, एरिया ए, और मैं कॉल करता हूँ ए डॉट सेट डेटा 5 4,5 और ए डॉट एरिया। इसका आउटपुट गेस कर सकते हो क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट बन गया एंड देन ये क्या हो रहा है, सेट डेटा, मतलब ये कहाँ जाएगा, ऊपर सेट डेटा के पास, और एल एंड बी को सेट कर देगा। एल की वैल्यू हो जाएगी 4 एंड बी की वैल्यू 5, और इसके बाद एरिया मेथड को कॉल कर रहा है, ये वाला। आउटपुट में क्या आ जाएगा, 20। आउटपुट गेस करो इसका क्या होगा, 20 रहेगा। हेलो 20 ये हेलो Hello मैंने कभी कॉल किया है क्या? कैपिटल एरिया नाम से एक मेथड है, वो मैंने कभी कॉल किया है क्या? नो नहीं, नहीं, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 20 पक्का? हाँ सर देखो मैंने इसको रन किया और आउटपुट आया हेलो 20। हेलो 20 अभी कैसे आया, मैंने कुछ लिखा है यहाँ पे, ये देखो, कंस्ट्रक्टर विल गेट ऑटोमेटिकली कॉल, अच्छा कॉल की स्पेलिंग गलत है, व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज क्रिएटेड। यहाँ इस केस में मेन में ऑब्जेक्ट कहाँ पे बन रहा है, मेन कौन सी लाइन नंबर, 30 में ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा है। ऑब्जेक्ट क्रिएशन मतलब अगर मैंने इसकी जगह ऑब्जेक्ट ओबीजे एरिया ए, तो आपको एरिया ए, ये ओबीजे की जगह मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, ए भी लिख सकता हूँ, बट ये क्या है, हाँ ऑब्जेक्ट। सर, मैं यहाँ पे ओबीजे, ऑब्जेक्ट, मुझे क्या करना पड़ेगा, ओबीजे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ओबीजे डॉट, इसके नीचे ए की जगह लिखना पड़ेगा ओबीजे डॉट। क्लियर है? तो यहाँ पे मुझे हाँ बता, सर ऑब्जेक्ट कहाँ बन रहा है, क्लास एरिया ऑब्जेक्ट, एरिया ऑब्जेक्ट मतलब लाइन नंबर 28। हाँ सर 28 में। तो जब जिस टाइम पे मैंने ये लिख दिया मतलब ऑब्जेक्ट बन गया। हाँ सर, हाँ सर जैसे ऑब्जेक्ट बना वैसे कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है, और मैंने कंस्ट्रक्टर का नाम क्या रहता है, कंस्ट्रक्टर का नाम रहता है सेम एज क्लास नेम। तो जैसे ऑब्जेक्ट बना वो क्या ढूंढेगा, कंस्ट्रक्टर। कहाँ पे है कंस्ट्रक्टर, अच्छा फिर से देखते हैं, कंस्ट्रक्टर का नाम क्या रहता है, कंस्ट्रक्टर का नाम सेम एज क्लास नेम। क्लास का नेम क्या है यहाँ पे, एरिया एरिया, कंस्ट्रक्टर का नाम क्या रहेगा, एरिया एरिया, एरिया। तो एरिया कहाँ पे बना है, यहाँ पे बना है, कंस्ट्रक्टर नाम का एक फंक्शन बना है, एरिया 21 नाम का फंक्शन। ये क्या है, हाँ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर, और कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, कंस्ट्रक्टर कॉल होता है जब ऑटोमेटिक लिखा होता है। ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब ऑब्जेक्ट बनता है। ऑब्जेक्ट कहाँ बना, यहाँ पे। जैसे ये ऑब्जेक्ट बना, इसके नीचे का एग्जीक्यूट करने से पहले मैंने क्या कर दिया, ऊपर गया, कंस्ट्रक्टर दिखा क्या उसको, हाँ हाँ सर, सर यहाँ पे दिख गया कंस्ट्रक्टर। क्या हो जाएगा, अंदर क्या कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, हेलो। हाँ सर, तो पहले मेरा आउटपुट आया हेलो, देन नीचे जाएगा वो, फिर क्या कॉल होगा, 20 सेट डेटा। सेट डेटा कॉल हो गया, डेटा सेट हो गया। उसके बाद एरिया नाम की मेथड, एरिया नाम की मेथड यहाँ पे ऊपर गया और यहाँ पे 20 प्रिंट कर दिया। ये समझा गया? हाँ सर, अब एक यूज क्यों होता है, ये देखो अभी मैंने पूरा मिटा दिया ये। मैं एरिया नाम का एक क्लास बनाया, उसके अंदर दो वेरिएबल्स है एल एंड बी नाम के, और इनको मुझे सेट करना पड़ता है इस तरह से। वो मैंने सेट किया ही नहीं, मैं भूल गया करना, सेट किया ही नहीं। और मैं ये मेथड भी नहीं लिखूंगा, फिर मैंने सेट किया ही नहीं है तो मेथड भी नहीं लिखूंगा। इसका आउटपुट आएगा कि कुछ की एरर आएगी, एक बार सोचो। मतलब पहले ऑब्जेक्ट बना, ये मैंने कंस्ट्रक्टर भी हटा दिया, आउटपुट आएगा ना, चलो आएगा बस। हेलो आउटपुट आएगा सीधा आउटपुट आएगा, बट वैल्यू क्या आएगी उसमें, क्या सर वैल्यू क्या आएगी, ये मतलब पहले ये कॉल हो जाएगा, ऐसे बोल रहे हो ना, ऐसे सीधा कॉल हो जाएगा।
हाँ तो ये आउटपुट में क्या देगा, एल एंड बी, एल के कंटेनर के अंदर क्या है और बी के कंटेनर के अंदर क्या है, गार्बेज गार्बेज। गार्बेज वैल्यू। तो देखो मैं भूल गया, सेट डेटा फंक्शन लिखना ही भूल गया, इसलिए मुझे क्या मिल गई, गार्बेज वैल्यू। हम्म, बट मुझे भूलना नहीं है, मुझे ऐसा चाहिए कि हर बार जब यूजर ऑब्जेक्ट बनाए तो सेट डेटा नाम का फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाए। तो ऑटोमेटिकली करना है मुझे, तो क्या यूज करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर कैसे बनाओ फिर, नाम क्या रहेगा, क्लास कंस्ट्रक्टर एरिया एरिया एरिया, एरिया। और ये मेथड फंक्शन है ना, फंक्शन होता है तो क्या लगाते हैं उसके बाद में हम लोग, ब्रैकेट। ब्रैकेट्स ये लगा दिए, और इसके अंदर मैं लिख दूँ, अभी इसमें लिखूंगा मैं l इज इक्वल्स टू 5 एंड b इज इक्वल्स टू 6। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, ये देखेंगे बाद में। अभी क्या होगा, जैसे ऑब्जेक्ट बनेगा, हेलो 30। ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया तो क्या क्या ढूंढेगा वो, कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर। कहाँ पे लिखा है कंस्ट्रक्टर, एरिया एरिया में लाइन यहाँ पे। 13। और क्या सेट हो जाएगा, एल एंड बी के अंदर एल इज इक्वल टू 5 हो जाएगा और बी इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। और ये वापस मैं यहाँ पे आ जाऊंगा, और फिर क्या एग्जीक्यूट होगा, एरिया। एरिया एरिया। मतलब ऊपर जाऊंगा मैं, और अभी क्या आ जाएगा, 5 इंटू 6 30, 6 पंजे 30, हे सेनार ना, हाँ सर हाँ सर 5 का 30। 500 का 30 का। सर पहिले 5 आएंगे ना, लेंथ 5। 500 का, मैं भी मराठीत नाही शिकलो रे। ठीक है सर, थैंक यू। क्या क्या क्या, थैंक यू क्यों, आउटपुट क्या आएगा फिर अभी इस केस में, 30 30 आएगा क्या, देखते हैं 30 इस आ गया। हाँ सर ओके, कैसे एग्जीक्यूशन डिसाइड करते हैं, डिस्कस। ऑब्जेक्ट जैसे बना वैसे क्या कॉल होता है, कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर का नाम क्या रहता है, एरिया 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 क्लास नहीं नेम रहता है नाम, कंस्ट्रक्टर का नाम रहता है सेम एज क्लास नेम। क्लास तो अगर मैंने एरिया की जगह लिख दिया हेलो, ये मेरा बन गया क्लास का नाम। तो कंस्ट्रक्टर का नाम क्या रहेगा, क्लास का नाम है हेलो, तो कंस्ट्रक्टर का नाम क्या रहेगा, देखो मैंने हेलो आपको लिखा है, नेम ऑफ कंस्ट्रक्टर इज सेम एज क्लास नेम। क्लास का नाम क्या है, हेलो, तो कंस्ट्रक्टर का हाँ नाम सर क्या है, हेलो रहेंगे। हेलो। हेलो तो मुझे ऑब्जेक्ट किस एरिया का बनाना पड़ेगा क्या, नहीं हेलो का हेलो हेलो का ऑब्जेक्ट बने, फिर से जैसे हेलो का ऑब्जेक्ट बन गया ओबीजे नाम से, ऊपर जाऊंगा कंस्ट्रक्टर को ढूंढूंगा, ये हाँ एग्जीक्यूट हो जाएगा हेलो नाम 5 का। into 6, और उसके बाद हाँ मेथड कॉल और आउटपुट 30। एरिया। हाँ ठीक है, ये समझ गया, हाँ एग्जीक्यूट कर लो एक बार। चलिए।
हो गया सर रन, ये सेव करना था। ओके अभी देखो इसके अंदर मैंने कोई पैरामीटर लगाया क्या, इसके अंदर कंस्ट्रक्टर, ये कंस्ट्रक्टर है मेरा, और कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई पैरामीटर रखा है क्या मैंने, जैसे इंटीजर ए ऐसे कुछ नहीं रखा है, इसलिए मैंने ऑब्जेक्ट के बाद ऐसे ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं लिखा। तो अगर मैं इसके अंदर कुछ लिखूंगा, मैंने लिख दिया इंट ए और ए की मैं वैल्यू इसमें सेट कर देता हूँ, ए इसमें डाल देता हूँ, समझ रहे क्या हो रहा है। देखो अभी कंस्ट्रक्टर एक पैरामीटर ले रहा है, तो मुझे ऑब्जेक्ट के बाद क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट में ए लिखना पड़ेगा। ब्रैकेट में ए लिखना पड़ेगा क्या, मेन फंक्शन के अंदर हम ए वगैरह लिखते हैं कि वैल्यू लिखते हैं, नहीं, वैल्यू 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 मतलब नंबर, कोई भी नंबर। 6 लिख दिया मैंने, तो देखो क्या होगा, ये क्या ढूंढेगा, एक हेलो नाम का कंस्ट्रक्टर जो कि एक पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है, कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे, और ए में क्या आ जाएगा 6 और एल में क्या साइन हो जाएगा 6 और बी में क्या है 6, और उसके बाद आने के बाद मैं एरिया को कॉल करूंगा और 6 इंटू 6 36 मेरा आंसर आ जाएगा। देखते हैं कैसा, $36 आंसर। इसमें और कुछ चेंजेस करते हैं, अगर मैंने ये और एक कंस्ट्रक्टर बनाया, देखो कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कर सकता हूँ मैं, हेलो जो कि बस एक पैरामीटर ले रहा है, कोई भी पैरामीटर नहीं ले रहा, सी आउट नो पैरामीटर, तो क्या मैं अभी ऐसे लिख सकता हूँ क्या, कुछ भी नहीं, ऑब्जेक्ट के साथ ब्रैकेट में कुछ नहीं, क्या ये अभी रन हो जाएगा सर? वो फिर हाँ रन तो रन होगा लेकिन मल्टीप्लिकेशन नहीं दिखा फिर। हाँ मल्टीप्लिकेशन नहीं दिखेगा, पर क्या दिख जाएगा, नो पैरामीटर, नो पैरामीटर, और नीचे क्या कॉल हो रहा है, एरिया। एरिया, फिर ए एल इंटू बी हो जाएगा, बट गार्बेज वैल्यू हो जाएगी, है ना। हाँ सर। हाँ तो अगर मैंने ऐसा कर दिया तो एक रूल है, ओके ठीक है, रूल को बाद में देखते हैं, पर मैंने अभी ये वाला कंस्ट्रक्टर हटा दिया, ऊपर वाला जो एक पैरामीटर ले रहा था, तो क्या मैं अभी ये लिख सकता हूँ ओबीजे इन ब्रैकेट 6, ये लिख सकता हूँ क्या, हाँ सर। अच्छा सिंपल ऑब्जेक्ट ओबीजे नाम का ऑब्जेक्ट, अगर मैंने सिर्फ रन किया ये नहीं लिखा, तो वो क्या ढूंढेगा, एरिया ढूंढेगा कंस्ट्रक्टर, नहीं ये ऑब्जेक्ट जैसे बना वैसे क्या कॉल होता है कंस्ट्रक्टर, और कंस्ट्रक्टर का नाम क्या है इस केस में, हेलो हेलो। तो वो क्या एक पैरामीटर लेने वाला कंस्ट्रक्टर ढूंढेगा इंट ए वाला, कि सिंपल जो कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, देखो पैरामीटर, ये देखो इसके अंदर मैंने कुछ नहीं लिखा है, हाँ ऑब्जेक्ट ये कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने कुछ नहीं लिखा है, मतलब इंट ए नहीं लिखा है ब्रैकेट के अंदर, मतलब ये है नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, उसके अंदर कुछ भी आर्गुमेंट्स नहीं है, ठीक नो है, पैरामीटर। हाँ नो पैरामीटर, तो ये वाला ऑब्जेक्ट भी मैंने बनाया, वो कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया ब्रैकेट के अंदर, तो मैच हो जाएगा ये, हाँ सर। है ना। हाँ हाँ तो अगर मैंने बनाया एक और ऑब्जेक्ट ओबीजे जो कि एक पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है, तो क्या चलना चाहिए मेरा कोड, अभी क्या ढूंढेगा, कंस्ट्रक्टर ढूंढेगा जो कि एक पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है, कंस्ट्रक्टर का नाम क्या रहेगा हेलो, हाँ। और एक पैरामीटर साथ में, मतलब इंट ए, ये वाला कंस्ट्रक्टर ढूंढेगा, वो है क्या मेरे पास अवेलेबल, मैंने तो मिटा दिया था, नहीं। तो यहाँ पे चलना चाहिए क्या कोड, देखो एरर आएगा क्या, एरर आ गया कि नो मैचिंग फंक्शन हेलो एक आर्गुमेंट्स के साथ अवेलेबल ही नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बना दूं हेलो इंटीजर ए, ऐसे बना दिया और इसके अंदर प्रिंट कर दिया 1 आर कंस्ट्रक्टर,
सी आउट। आउटपुट क्या आएगा अभी? ये मैंने एरिया को भी कमेंट कर दिया। आउटपुट क्या आना चाहिए? देखो एक ऑब्जेक्ट मैंने बनाया ओबीजे नाम का, जो कि एक भी पैरामीटर नहीं ले रहा है, तो इसका मैच कहाँ से कहा, कौन सा कंस्ट्रक्टर मैच होगा? ये वाला कि ये? अच्छा, ये obj1 जो है वो एक पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहे हैं, हाँ तो ये किससे int मैच a, हो जाएगा? int a से। int a से यहाँ पे। और ये हाँ obj है जो कोई भी आर्गुमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वो किससे मैच हो जाएगा? नो पैरामीटर। नो पैरामीटर से। आउटपुट क्या आएगा फिर? पहला कौन सा ऑब्जेक्ट बनाया obj नाम का? नो पैरामीटर फर्स्ट टाइम। ओके, ये देखते हैं ऐसा होता है क्या। नो पैरामीटर फर्स्ट और इसके बाद वन आर कंस्ट्रक्टर। समझ गया? मैंने किसी को भी कॉल किया है क्या यहाँ पे? मैंने ऐसा लिखा है कि obj डॉट हेलो, ऐसे लिखा है क्या? नहीं, तो फिर कॉल कौन कर रहा है इसको? कंस्ट्रक्टर। कंपाइलर कॉल कर रहा है कंस्ट्रक्टर को। हाँ ठीक है, तो इसमें क्या लिखो और लिखना पड़ेगा मुझे? कौन कॉल करता है कंस्ट्रक्टर? कंपाइलर को कॉल करता है, कंपाइलर कॉल्स कॉल करता है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर, ठीक है। और एक, अगर मैंने इसके अंदर, अच्छा वो तो केस हो गई। अगर मैंने एक भी कंस्ट्रक्टर बना लिया मेरे क्लास में, समझ लो मैंने ये बना दिया, वन आर्गुमेंट का कंस्ट्रक्टर बना दिया जो कि एक आर्गुमेंट एक्सेप्ट कर रहा है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? इसको मैंने हटा दिया और लिख दिया obj, क्या ये चल जाएगा? कौन कंस्ट्रक्टर? हाँ चल जाएगा। देखो मैंने रन किया और एरर आ गया। क्यों एरर आया? देखो मैंने क्या बोला था, ये जैसे ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने कुछ पास किया क्या? obj, एक मिनट, obj तो ब्रैकेट में अगर कुछ पास किया तो होगा। पास किया है क्या मैंने? नहीं नहीं, ऐसे मैंने कुछ पास नहीं किया obj, मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, है ना? हाँ कोई भी पैरामीटर नहीं है इसके अंदर, तो ये क्या ढूंढेगा? कोई भी पैरामीटर नहीं है वो वाला कंस्ट्रक्टर मेरे पास प्रेजेंट है क्या यहीं पे कहीं पे, जो एक भी नहीं। आर्गुमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कंस्ट्रक्टर, मतलब ऐसा कुछ हेलो हेलो ऐसा कुछ है क्या मेरे पास प्रेजेंट? नहीं। नहीं। तो अगर मेरे पास आर्गुमेंट में कुछ नहीं है तो ऑब्जेक्ट ऐसा बनेगा। अगर कुछ भी ऑब्जेक्ट आ गया यहाँ पे पैरामीटर में int आ गया, तो ऑब्जेक्ट कैसा बनेगा? obj ब्रैकेट में कुछ भी से वैल्यू। हाँ ठीक है। और अगर मैंने और एक पैरामीटर कंस्ट्रक्टर बनाया जिसका नाम है हेलो, और इसमें लिखता हूँ int a int b, कितने पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहे हैं? 2 पैरामीटर। तो मुझे इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है, सी आउट मैंने लिखा 2 args, 2 args। मुझे इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है, तो मुझे ऑब्जेक्ट कैसा बनाना पड़ेगा वो बता दो मुझे। सर फिर ऑब्जेक्ट ब्रैकेट में 2 इंटीजर नंबर लेना। हाँ 2 7 और 6। अगर मैंने ऐसे कॉल कर दिया तो वो 3 कंस्ट्रक्टर, कितने कंस्ट्रक्टर बने इस केस में मेरे पास? हेलो नाम की क्लास में 3 कंस्ट्रक्टर। अगर मुझे एक और 2 आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 2 आर्गुमेंट पास करने पड़ेंगे ऑब्जेक्ट बनाते वक्त। और मैंने इसको रन कर दिया, रन हो गया और 2 आर्गुमेंट्स आ गया मेरे पास। ठीक है, अभी देखो मैंने फिर से ये कोई भी पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, वो उसको मिटा दिया, एंड आई एम ट्राइंग टू कॉल हेलो obj2, ऐसा रन हो जाएगा क्या? अच्छा, पहला वाला रन होगा क्या कि दूसरा वाला रन होगा कि दोनों रन होंगे?
देखो पहला वाला 2 आर्गुमेंट एक्सेप्ट कर रहा है तो वो क्या ढूंढेगा? सेकंड हेलो। सेकंड हेलो, ये मैच हो जाएगा। सेकंड वाला ऑब्जेक्ट क्या ढूंढेगा? ऑब्जेक्ट 2 फर्स्ट हेलो पे मैच हो जाएगा क्या? नहीं नहीं होगा, ठीक है। इसमें मैच हो जाएगा क्या? नहीं नहीं, ठीक है। इसमें मैच हो जाएगा क्या? लेंथ इनटू ब्रेथ नहीं होगा वो नहीं होगा। किस में मैच हो रहा है? कहीं पे मैच नहीं नहीं, तो यहाँ पे क्या आनी चाहिए? एरर, की फंक्शन ही नहीं है मेरे पास। देखते हैं होता है क्या। एरर आ गई। तो मुझे ये ऑब्जेक्ट को बनाना है, ये ऑब्जेक्ट का कंस्ट्रक्टर कॉल करना है, तो मुझे ऊपर क्या बनाना पड़ेगा? एरिया एरिया नहीं, हेलो। एरिया Hello, में क्लास का हेलो, जो कि कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। अभी चल जाएगा ये? हाँ सर। देखते हैं रन करके। चल गया, और कुछ भी नहीं लिखा था उसके अंदर, इसलिए कुछ भी नहीं आया। फर्स्ट इसका आउटपुट आ गया, ये ऊपर गया, ये कॉल हो गया 2 आर्ग्स। नीचे आया, फिर से इसको कॉल किया, ऊपर गया, हेलो कॉल हो गया। समझ गया? समझ गया क्या कंस्ट्रक्टर क्या होता है? तो किसी ने आपको पूछा कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है तो क्या बोलोगे? कंस्ट्रक्टर वो डायरेक्ट ऑटोमेटिकली क्लास को कॉल। हाँ, क्लास ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। कब होता है कॉल? जब ऑब्जेक्ट हाँ, जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तब वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाते हैं। कंस्ट्रक्टर का नाम किससे सिमिलर रहता है? क्लास से क्लास से सेम रहता है। और इसके साथ कुछ भी यूज नहीं करते हम। वॉइड भी यूज नहीं करते, वॉइड भी यूज नहीं करते। इसके साथ हम पब्लिक भी नहीं यूज करते, प्राइवेट भी नहीं यूज करते। ठीक है, तो ये था टॉपिक छोटा सा कंस्ट्रक्टर नाम का। इसका उल्टा होता है डिस्ट्रक्टर। अभी देखो कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है? जब ऑब्जेक्ट बनता है। तो उसका उल्टा क्या होगा? जब ऑब्जेक्ट खत्म होता है तब कुछ तो भी कॉल होना चाहिए। खत्म मीन्स डिस्ट्रॉय होता है। डिस्ट्रक्टर बराबर। पता था क्या? हाँ उसमें पड़े थे। हाँ, तो कंस्ट्रक्टर का उल्टा होता है डिस्ट्रक्टर, वो हम देखेंगे कल। छोटा सा टॉपिक है वो भी, चलेगा? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, ये समझ गए। समीक्षा, अभिजीत? यस सर। ओके, ओके ओके। एक बार एग्जीक्यूट कर लो, और कुछ डाउट हो तो पूछो, नहीं तो यू कैन लीव। और उसकी रिकॉर्डिंग चाहिए क्या आपको? हाँ सर, क्योंकि कोड नहीं है हमारे पास। क्या नहीं है? कोड कोड है। कोड मतलब? आपने पढ़ा ये वाला कोड। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है।